हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के एनसीईआरटी का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे एनसीईआरटी के 8th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग हमारी 8.1 एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ध्यान से समझिए आप लोग। आई होप इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स दिस ट्राइंगल, जिसका एक बेस का जो एक पॉइंट रहता है, एक कॉर्नर, वो क्या रहता है हमारा 90 डिग्री। ये वाला हिस्सा जो रहता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए हमारा ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर ये वाला एंगल कौन सा रहता है? 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, तो ये वाली जो साइड रहती है हमारी, वो हमारी क्या रहती है? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री, और मान लीजिए यहाँ एक एंगल बना हुआ है, दैट इज़ आवर थीटा। तो इस एंगल, जब वो हमारा जो बेस रहता है, जब हमारा 90 डिग्री ट्राइंगल और एंगल थीटा के साइड वाली जो साइड रहती है, जिसके साथ वाली साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। दिस इज कॉल्ड आवर बेस। और जो परपेंडिकुलर और बेस के अपोजिट वाली साइड है, दैट इज आवर हाइपोटेनस। ये हमारी है हाइपोटेनस। ओके। तो इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब तीनों के स्क्वायर्स के बीच में एक रिलेशन बनकर आता है। तो हमारा रिलेशन क्या आता है? हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करेंगे, बेस को हम लोग B से डिनोट करेंगे, और परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करेंगे। तो हमारे फॉर्मूला क्या बनता है? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और वी कैन से दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H हमारा क्या है? H है हमारा हाइपोटेनस, P इज अवर परपेंडिकुलर, B इज अवर बेस। तो हम लोग कह सकते हैं, अब ऐसे ही अगर हम सिर्फ H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। और हम लोग इस तरीके से अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ऐसे ही अगर हमारे H की जगह अगर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, तो क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे, जब ये प्लस वाला बेस जो है, बेस को हम लोग इस साइड भेजेंगे हाइपोटेनस के पास में, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि P की वैल्यू हमारी क्या आएगी? अंडर द रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। और ऐसे ही ठीक हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बेस की। तो बेस क्या बनेगा हमारे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इज आवर अंडर द रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग राइट एंगल की जो साइड्स गिवन रहती है, उसमें से मान लीजिए कोई दो साइड्स गिवन है, तो हम लोग थर्ड वाली साइड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
कि हाउ वी कैन फाइंड इट। तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मान लीजिए ये एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम लोग, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो क्या है हमारे पास ABC। तो ट्राइंगल है हमारा ABC। तो इसकी साइड्स गिवन है हमारे पास, ट्राइंगल की साइड्स, वेयर इट्स perpendicular is our 3 centimeter and base is 4 centimeter. तो find out hypotenuse। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमारे पास एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर या बेस में से कोई अलग चीज़ फाइंड आउट करनी रहती तो हम लोग क्या करते, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज़ करते। तो नाउ वी विल यूज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है और ट्राइंगल का नेमिंग भी गिवन है कि ट्राइंगल है हमारा ABC। तो हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ले सबसे पहले। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो हियर वी ड्रॉ आवर राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज आवर ABC। दिस इज आवर राइट एंगल, दैट इज आवर 90 डिग्री। दिस इज सम एंगल थीटा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या गिवन है, तो परपेंडिकुलर इज आवर AB। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर AB is given our 3 centimeter, means this side is our 3 centimeter. Base भी given है, तो what is our base, तो base is our 4 centimeter. तो here we have our base. तो what we have to find out, we have to find out our hypotenuse, that is our AC. तो here by using equation number 1 we can say that our hypotenuse क्या है हमारा AC। तो मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का है हमारा यहाँ पे AB। तो मीन्स AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। तो हियर नाउ वी विल पुट आवर वैल्यूज। तो AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC तो हमें फाइंड आउट करना है। तो AC को AC रखेंगे। AB की वैल्यू क्या है 3, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर ही लिख लीजिए क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। BC की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड हो सकती है ये दोनों क्योंकि इनकी यूनिट्स जो है दोनों की सेम है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 और 9 इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके आगे की नेक्स्ट टर्म्स। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि इस साइड से अगर स्क्वायर हटता है एक साइड से तो दूसरी साइड क्या रखता है अंडर रूट। तो AC की साइड से स्क्वायर हटा तो अंडर रूट कहाँ लग जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 किसका अंडर रूट है, तो 25 किसका स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, हमें पता है क्योंकि 5 का स्क्वायर से 1/2 रहती है पावर,
तो 2 से 2 कैंसिल, दोनों की कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा AC का 5 सेंटीमीटर। तो हेयर वी फाइंड आवर हाइपोटेनस। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आया है, हाइपोटेनस हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जब अभी हमने क्वेश्चन में लिखा कि परपेंडिकुलर हमारा गिवन है 3 सेंटीमीटर और बेस हमारा गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं कर रही हूँ कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, अलग से एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है यही, लेकिन यहाँ पे मैंने बेस दिया हुआ है, बेस हमारा गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रॉपर मेथड से आप लोग निकाल के बताना कितना होगा। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन होगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेयर इट्स बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज और 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट और परपेंडिकुलर। तो इसलिए आप हमें परपेंडिकुलर निकाल के बताएंगे कि कितना क्या आंसर आएगा, तो पूरा मेथड से करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स को समझेंगे, बहुत ही डिटेल में समझेंगे और उन पर डाउट क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।